नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। उनके जीवन से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। तो उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक वकील थे, और उनके दादा का नाम दुर्गाचरण दत्त, जो संस्कृत और पारसी विषय के विद्वान थे। और ऐसा माना जाता है कि महज 25 साल की उम्र में उनके दादा दुर्गाचरण दत्त ने अपना घर बार छोड़कर भिक्षु बन जाते हैं। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जीवन में भिक्षु बनने का जो सिलसिला है वो नया नहीं था। वो शुरू से ही उनके दादा के टाइम से ही चलता हुआ आ रहा था। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और प्यार से उन्हें नरेंद्र कहकर भी पुकारा जाता था। तो दोस्तों ये तो हो गई उनके जन्म से जुड़ी कुछ बातें। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों शिक्षा जगत के अंदर स्वामी विवेकानंद को कई सारे वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, पुराण आदि कई सारे धर्म ग्रंथ एवं विषयों का ज्ञान था। और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद को भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षित थे। और दोस्तों साल 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास कर साल 1884 के अंदर अपनी कला स्नातक की डिग्री पूरी की। और दोस्तों साथ ही में स्वामी विवेकानंद में जब पश्चिमी दार्शनिकों का अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने संस्कृत साहित्य और बंगाली साहित्य की भी रचना की थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनसे हमें यह पता चलता है कि वे पढ़ने में कितने ज्यादा माहिर थे, और या फिर किताबें पढ़ने का उनको कितना ज्यादा शौक था। तो एक घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों विलियम हेस्टी, जो कलकत्ता क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जहाँ से स्वामी विवेकानंद ने अपने स्नातक की उपाधि धारण की, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि नरेंद्र वास्तव में एक बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लड़का है। मैंने दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन कहीं पर भी मुझे उनके जैसी प्रतिभा और संभावना वाला लड़का नहीं मिला। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय में भी मैं जा चुका हूँ, वहाँ पर भी मुझे इसके जैसा लड़का नहीं मिला है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद अपनी विलक्षण स्मृति और किताबों को तेज पढ़ने और एक बार में किताब में लिखी जानकारी को पढ़कर याद करने की क्षमता के लिए ही जाने जाते थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई एक और घटना है। एक बार स्वामी विवेकानंद जर्मन कॉलेज के अंदर कुछ काव्यात्मक कार्य कर रहे थे। तभी उस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर पॉल ड्यूक्सेन वहां से गुजर रहे थे। तो वे स्वामी विवेकानंद को देखकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने प्रोफेसर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद स्वामी विवेकानंद प्रोफेसर से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं, और वे कहते हैं कि सर मुझे माफ कर देना, मैं पढ़ने में इतना बिजी हो गया कि आपकी बातों का रिप्लाई देना भूल गया। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाओं से हमें पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद किताबों को लेकर कितने सारे सीरियस और कितने सारे अग्रसर हुआ करते थे, जिसकी वजह से वे एक बार ही किताब में लिखी जानकारी को पढ़कर याद कर लेते थे। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे बारे में हमें उनकी महान प्रतिभा के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर बताई है। तो दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम स्वामी विवेकानंद के धर्म से जुड़ी उनके गुरु रामकृष्ण से मुलाकात और विदेश में उन्होंने कहाँ कहाँ पर यात्राएं की, उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।